ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सहज पुरुषार्थी हूँ। आज बाबा पुरुषार्थ की मेहनत कैसे समाप्त करनी है, उसमें इजी फीलिंग कैसे लेनी है, उसकी विधि बता रहे। बाबा ने आज समझाया है कि संगम युग पर बाप बच्चों के साथ सर्व संबंध निभाने की ऑफर करते हैं कि मैं सर्व संबंधों से तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। बाबा ऑफर कर रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, अब चेक करना उस ऑफर को हमने कितना यूज़ किया है, स्वीकार तो किया है। मन बुद्धि तो बहुत अच्छी तरह मानता है, हाँ बाबा मेरा सब कुछ है, सर्व संबंधी है। और बाबा ने आज समझाया है कि सिर्फ एक बात का ध्यान रखो कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसी ज़रूरत, उसी अनुसार उसी संबंध से बाबा को साथी भी बनाओ और साथ भी रखो। दोनों काम करो। कई बार हम साथी तो बना लेते हैं, हाँ बाबा मेरा दोस्त है, बाबा मेरा बाप है, बाबा मेरा सतगुरु है, बना लिया साथी, पर कार्य व्यवहार में साथ रखना भूल जाते हैं। साथी होना एक बात है, साथ रखना साथी को ये अलग बात हो गई ना। एक तो होता है जी फलाने दो, भाई दोस्त है, दोस्त है ठीक है, पर सदा साथ रहते हैं या वैसी दोस्ती। तो बाबा कहते साथी भी बनाओ, साथ भी रखो, जैसा समय हो उसी प्रकार के संबंध से साथ रखो। तो जहाँ साथी भी है और साथ में भी है, तो फिर बाबा ने कहा कोई मुश्किल आ नहीं सकती। अंदर से साथी फीलिंग है, बाबा मेरा है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा टीचर है, मेरा बाप है। अंदर से आ रही फीलिंग मेरा माशूक है। तो अंदर से साथी की फीलिंग भी है, साथ भी है, और वो है भगवान सर्वशक्तिमान। फिर बाबा कहते ऐसे बच्चों को कभी कोई मुश्किल नहीं आ सकती। सिर्फ एक बात का ध्यान रखो। आज बाबा ने बहुत स्पष्ट किया इस बात को कि जब अकेले होते हो ना, अकेले मीन्स अकेलापन फील हो रहा, उदास है, बोर है, ऐसे साथ की ज़रूरत लग रही है कुछ, तो उस समय बाबा ने कहा बिंदु रूप को याद मत करो, क्योंकि उस समय आपको कोई चाहिए जिसकी साकार जैसी फीलिंग हो, इस दुनिया जैसी फीलिंग हो। उस समय बाबा ने कहा अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। बाबा से जितनी प्राप्तियाँ हुई हैं हर एक अगर लिस्ट बनाने लगे ना, जब से बाबा का बने हैं तो कितनी प्राप्तियाँ हुई हैं, उस लिस्ट को सामने लाओ। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभवों की कहानियाँ याद करो, जो अलग अलग टाइम पर रमणीक अनुभव होते हैं इस ब्राह्मण परिवार के, बाबा के, दादियों के साथ के, मधुबन के, सबके पास अनुभव हैं। उन अनुभवों को दोहराओ और बाबा से सर्व संबंधों का रस लो। तो बाबा ने कहा मेहनत समाप्त हो जाएगी
और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। हर बात में जब भी लगे बाबा को याद करना है और हम वही कमेंट्री दोहराने लगे, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बाबा ज्योति बिंदु, हर समय नहीं चलता है। जब परिस्थितियों में हैं, जब किसी भी प्रकार के प्रेशर्स में हैं, तो बाबा ने कहा रिप्लेसमेंट चाहिए, नहीं तो व्यर्थ संकल्पों के तूफान में चले जाएंगे। कोई समस्या आ गई है कोई संबंधियों से, तो जिस प्रकार के संबंधी से आई है वो रिश्ता बाबा से जोड़ लो। जिस प्रकार की कोई कमी या अभाव आया, किसी ने हमारा मान नहीं रखा, कोई वस्तु का नुकसान हो गया है, तो उस समय उदासी आने का चांस होता है। मान नहीं रखा तो भगवान मुझे मान दे रहा, वो मेरा माशूक बन मुझे याद करता है, प्यार करता है, उसमें चले जाओ। कोई नुकसान हो गया वस्तु पदार्थ का, प्राप्तियों की लिस्ट याद करो। कोई उदासी अकेलापन लग रहा है, तो समय समय के भिन्न भिन्न रमणीक अनुभव याद करो। होली पे कैसे डांस किया था जी, कैसे फूलों से खेले थे जी, कैसे हमने दिवाली मनाई थी जी, कैसे मधुबन गए थे, दादी ने क्या बोला था, बाबा ने क्या मुरली में बोला। कापी खोल लो, अनुभवों को भूलो मत। हमने देखा सुदेश दीदी आए न उस दिन, तो बीच में 1 घंटा उनका क्लास था। जो अनुभवों की कहानियाँ उनको याद है, एक एक मिनट का। आज से 65 साल पुराने अनुभव भी वो ऐसे सुना रहे हैं। मैं ऐसे गई सेंटर पे, ऐसे फिर बाबा सामने खड़े थे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। उतना वो पहली बार का अनुभव भी उनका 3 घंटा चलता है। हर मिनट इधर मोड़े, इधर देखा, इधर किया, उधर किया, सुख लिया ना। सुख जहाँ जहाँ मिले छाप लो अंदर। जहाँ जहाँ बाबा से रस मिले उसको बहुत दोहराओ, इतना दोहराओ कि जब भी कोई गम के मौके आए, वो दोहराने वाली कैसेट अपने आप चल पड़े। नहीं तो कलियुगी मनुष्य का स्वभाव है, हमारा नहीं, कलियुगी मनुष्यों का स्वभाव है कि वो दुख की बातें इतनी याद करते हैं कि खुशियों के जो भी मौके मिले हुए सब भूल जाते हैं। उनके पास 90% अच्छा सब कुछ हो, 10% खराब हो, 2% भी खराब हो, उसका इतना दोष देंगे, इतने गाने गाएंगे, इतना माइंड करेंगे, जो बाकी का सुख भी समाप्त हो जाए। हम ब्राह्मण ऐसे नहीं हैं। हम ब्राह्मण तो 98% खराब हो, 2% अच्छा हो, वो भी उसका इतना गाना गाएंगे, इतना अच्छा फील करेंगे कि बाकी का पेन खत्म हो जाए। तो अनुभवों की किताब बुद्धि में छपी रहनी चाहिए। हो सके तो जब कोई अच्छे मौके, बहुत अच्छा फील हो रहा है, उसके अनुभव नोट कर लो कि आज मुझे ये बात में इतना अच्छा लगा, योग में बैठे बाबा से ये अनुभव हुआ, मुरली सुनी ना, ऐसे बाबा से प्यार की टचिंग आई, बस मधुबन गए थे ना, तो ऐसे लगा सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया। जो अच्छा अच्छा लगा नोट करो। बाबा ने कहा ना आज, प्राप्तियों की लिस्ट को याद करो, अच्छे रमणीक अनुभवों को दोहराओ। ये भी जैसे बाबा की ऑफर को यूज़ करते हैं हम। बाबा संगम युग पे प्राप्तियां करा रहा है ना, सिर्फ उनको भूलो मत, बार बार याद करो, तो सहज पुरुषार्थी हो जाएंगे। तो आज सहज पुरुषार्थी के नाम पर याद रखना है, बाबा मेरा सर्व संबंधी है, बाबा मेरा सब कुछ लगता है उसके गाने गाते जाना। बाबा मेरा दोस्त है, बाबा मेरा भाई है, बाबा मेरी माँ है, बाबा मेरा साजन है, बाबा मेरा बेटा है। वाह भाई वाह, इतने रिश्ते से भगवान मिला। हर रिश्ता मेरा सुप्रीम है, मेरा बेटा भी भगवान है, मेरा बाप भी भगवान है। लो
इतने भगवान मेरे घर में ही बैठे हैं, वो लौकिक वाले नहीं याद करना। मेरा बेटा भी भगवान, मेरा बाप भी भगवान, मेरा दोस्त भी भगवान, मेरा टीचर भी भगवान, मेरा युगल भी भगवान, सारे ही भगवान हैं मेरे आसपास, सारे रिश्तेदार। तो कितनी बढ़िया बात हो जाए, किसी के सारे रिश्तेदार IAS हों, अकड़ता फिरेगा। बेटा भी IAS, मेरा बाप भी IAS, मेरा युगल भी IAS, अकड़ेगा कितना। यहाँ तो बेटा भी भगवान, बाप भी भगवान, दोस्त भी भगवान, माशूक भी भगवान, सब कुछ भगवान मेरा है। और वो खुद ऑफर कर रहा है कि आप इस संबंधों से मुझे इनवाइट करो, मुझे याद करो, मैं साथ निभाने के लिए बंधा हुआ हूँ। सिर्फ बच्चे चूक जाते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है ना, लौकिक में अटक जाते हैं, लौकिक के मेरे की लिस्ट में चले जाते हैं। कई आते हैं जो आके अपनी लौकिक कहानी सुनाते रहते हैं। शादी को 20 साल हो गए तो भी कहेंगे जब से इनके घर आई हो ना, ससुराल में आई हो ना, ऐसा हो गया। अच्छा, इनका उनका अभी तक भी कहानियाँ बाकी हैं। इतनी स्थूल बुद्धि। मेरे मायके में ऐसा नहीं था, यहाँ ऐसा है। अच्छा, बुढ़े हो गए अभी तो, अभी भी मायका और ससुराल की लौकिक कहानियों में बुद्धियाँ जाती हैं, तो मरे नहीं हो क्या? देभान से मरना माना दैहिक संबंधों की स्मृतियों से उपराम हो जाना। उसमें अगर गड़ी हुई है बुद्धि तो ऐसों का तो राम राखा। क्या कहेंगे? उन बुद्धियों को खींच के बाहर निकालो। बाबा ने ऑफर किया है, मैं सर्व संबंधों से साथ निभाने आया हूँ। आपका क्या प्रोग्राम है? लेना साथ या वहीं अटके रहना? टूटे फूटे खोटे रिश्ते, कैसे रिश्ते हैं वो? कैसे है? अंदर से गले पड़े, सारे विकारों से भरे पड़े, और उनके मेरे मेरे के द्वंद्व में प्रभु प्यार का रस मिस हो जाता है। इसलिए लिस्ट पक्की करो। आज क्या वार है? आज है संडे। संडे को बनो सन। बाबा मेरा बाप, मैं उनका बच्चा। आज सारा दिन बाप के संबंध से बाबा को इनवाइट करेंगे, साथी बनाएंगे, साथ रखेंगे, और बाप और बच्चे के संबंध में क्या प्राप्तियां होती हैं उसको याद करते रहेंगे। तो कहा जाएगा सहज पुरुषार्थी। ठीक है।